अस्सलाम वालेकुम व्यूज़। ज़हीर अब्बास चुगताई अपने चैनल वर्ड्स ऑफ अल्लाह के ऊपर आप लोगों को खुशामदीद कहता है। कल एक डेवलपमेंट हुई पाकिस्तान के अंदर। हमारे प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब ने कल एक जो अपॉइंटमेंट ऑफ द डेट ऑफ द होल्डिंग ऑफ जनरल इलेक्शंस ऑफ द नेशनल असम्बली और होल्ड इन पाकिस्तान, कल उन्होंने एक जो है वो अपना कह लें कि लेटर है या एडवाइस है अपनी पावर एक्सरसाइज करते हुए आर्टिकल 48 सब आर्टिकल 5 के अंदर उन्होंने एक डेट अनाउंस कर दी इलेक्शन कमीशन को एड्रेस करते हुए और लॉ मिनिस्टर को एड्रेस करते हुए, कैबिनेट को एड्रेस करते हुए कि जी पाकिस्तान में चूँकि अगस्त के महीने में जब डिज़ॉल्व हुई असम्बलीज नेशनल असम्बलीज, प्रेसिडेंट को प्रेसिडेंट ने रिजॉल्व की ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के। तो कॉन्स्टिट्यूशनली अब क्या बनता था कि इलेक्शंस होल्ड तो हुए हैं, इलेक्शंस होने हैं, इलेक्शंस की डेट अनाउंस होनी थी। वो वेट किया जा रहा था कि कब होती है, कब होती है, कब होती है। तो अल्टीमेटली कल जो है वो एक डेट को अनाउंस कर दिया गया। डेट अनाउंस करने के बाद अभी क्या सिनेरियो है और क्या पाकिस्तान के अंदर चल रहा है, इलेक्शंस होंगे कि नहीं होंगे। क्योंकि अगर बैक इन पास्ट हम मई में जाएं तो मई में भी सुप्रीम कोर्ट तक नहीं, इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इलेक्शंस आप करवाएं, ये डेट है और सारे क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशनली पावर्स हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट अपनी एडवाइस कर सकता है आर्टिकल 48 के अंदर, वही उन्होंने किया। और अब सिनेरियो क्या बनता है क्या नहीं बनता है, लेकिन एक डेट अनाउंस कर दी गई 6 नवंबर की कि 6 नवंबर 90 डेज़ के अंदर इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। और सारी की सारी चीज़ें जो कि वो लेटर, अगर लेटर की कंटेंट्स पढ़े तो लेटर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि उन्होंने वो भी बात की कि चूँकि पब्लिकेशन होनी थी इलेक्शन कमीशन की और नोटिफिकेशन भी डीलिमिटेशन कॉन्सिक्वेंसेस का वगैरह नोटिफिकेशन भी इशू हुआ था 7/8/2023 को। उसकी भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है स्टैट्यूटरी टाइम के अंदर। आर्टिकल 51 जो है, सब आर्टिकल 5 जो उसका कहते हैं नेशनल असम्बली का, जब अगर आप डिज़ोल्व कर दे डीलिमिटेशन होनी है, फिर कमीशन बनाया जाता है, इलेक्शन कमीशन की पावर्स हैं, सारा कुछ है। जो कि इलेक्शन कमीशन को भी लेटर में भी देखेंगे तो देखें आप, लीगल लैंग्वेज ही यूज़ की गई है और एड्रेस और अपॉइंट किया गया है। क्योंकि प्रेसिडेंट के पास पावर है, एक्सरसाइज करेगा, वो एडवाइस कर सकता है या अनाउंस कर सकता है। वैसे तो जो इलेक्शन कमीशन लॉ है एक्ट 2017 का, उसके अंदर इलेक्शन कमीशन के पास पावर है कि नहीं है, वो इलेक्शन अनाउंस करेगा। फिर प्रेसिडेंट का, फेडरेशन का और नेशनल असम्बलीज़ और असम्बलीज़ का क्या रोल रह जाता है, जुडिशरी का रोल क्या रह जाता है। जुडिशरी ने ऑलरेडी जो है वो डिसाइड किया था और अनाउंस कर दिया। अब उमर हत्या बंदयाल साहब के जो जस्टिस उमर हत्या बंदयाल साहब के 2 या 3 दिन रह गए हैं बकाया उनकी सर्विस के, ऑल्दो वो के शिफ्ट हो चुके हैं वो रिटायर्ड जस्टिस के प्रेमिसेस में। लेकिन अब उसका क्या फ़ैसला होता है, उसकी कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग पड़ी हुई है। कायद फ़ाज़ी ईसा साहब आते हैं, वो क्या करते हैं। आरिफ अलवी साहब ने जो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर एक्सरसाइज करते हुए कल जो एक अनाउंस कर दी है डेट इलेक्शंस की 6 नवंबर। अब आया देखते हैं कि वो इलेक्शंस होते हैं कि नहीं होते हैं, इलेक्शन कमीशन इस पे रोल क्या करता है, लॉ मिनिस्टर क्या करते हैं और क्या कंडे इस्तेमाल किए जाते हैं और क्या नहीं। क्योंकि अगर तो देखा जाए पाकिस्तान के अंदर पिछले तकरीबन 2 साल से जो चीज़ें हो रही हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी हो रही हैं, लॉ को धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब एक आरिफ अलवी साहब, ऑल्दो कि वो किसी और पार्टी से हैं या उनकी बी टेन्योर जो है वो लास्ट वीक ख़त्म हुआ, लेकिन वो अभी भी प्रेसिडेंट तो हैं, प्रेसिडेंट हैं। और चूँकि वो स्टेट के हेड हैं तो उन्होंने अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एक्सरसाइज करते हुए एक डेट अनाउंस कर दी और इलेक्शन कमीशन को कहा है और एड्रेस किया है कि आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली, लॉफुली चीज़ें जो होती हैं आपकी, उसके अंदर रह कर आप इसको करें। और जो सब जुडिस मैटर हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी इवन इस लेटर की जो वर्डिंग है और जो इसके अंदर कहा गया है आरिफ अलवी साहब की तरफ से,
वो काफ़ी लीगल लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हुए सब जुडिस मैटर्स जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर या कोई कोर्ट्स के अंदर पेंडिंग है उसका भी जिक्र किया गया है। इलेक्शन कमीशन की पावर्स का भी जिक्र किया गया है। उन्होंने अपनी पावर फिर नेशनल असम्बली की रेजोल्यूशन, मतलब कि पूरा उन्होंने लीगली तरीके से अगर देखा जाए तो बड़े अच्छे तरीके से एक लेटर को ड्राफ्ट करके और ये आइनी और कानूनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाते हुए आरिफ अलवी साहब ने अपनी डेट तो अनाउंस कर दी है। आया देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। होपफुली कि पाकिस्तान के अंदर टाइम पे इलेक्शंस हों, फेयर हों इलेक्शंस, और पाकिस्तान के हालात कुछ बेहतरी की तरफ जाएँ, ताकि लोगों को भी कुछ रिलीफ मिले। लोग और कुछ नहीं अपनी राइट ऑफ वोट को तो यूज़ करें, अपनी सिलेक्शन जो वो कर सकें, जिसको पसंद करते हैं, जो उनके लिए उनको लगता है कि ठीक है वो करें। तो इलेक्शन कमीशन भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे, जो कि लेटर के अंदर भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशनली भी पूरी करे, जो कि आर्टिकल 218, 219 एंड 220 के अंदर भी हैं, और इलेक्शन कमीशन एक्ट के अंदर हैं और रूल्स के अंदर हैं कि इलेक्शन कमीशन ने करना क्या है। ये नहीं कि अपनी मनमानी करनी है, जो लॉ कहता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वही होगा। और होपफुली उम्मीद की जाएगी कि आरिफ अलवी साहब के इस इक़दाम के बाद अब कोई नई चीज़ नहीं खुलेगी, या पाकिस्तान के अंदर कोई तो चीज़ होगी। अगर पार्टीज़ इकट्ठी हो जाएं, सारी पार्टीज़ इकट्ठी होकर ये फ़ैसला कर लें कि हमने पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाना है, और इलेक्शन भी होगा, टाइम पर होगा, और शायद मामला कुछ बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएँ। इसी दुआ के साथ कि आने वाले दिनों में और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के हालात इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। मेरे चैनल वर्ड्स ऑफ लॉयर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें तो इसको शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ज़हीर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।